नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथ देना। मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राजीव जी ने आज की भविष्यवाणी में बिल्कुल बम फोड़ दिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। राजीव जी, 2-2.5 साल हो गए मुझे आपको प्रोग्राम करते हुए। 3 साल। और मैं तो अपना कितना 3 साल हो गए ना। 3 साल ये 30 मई को 3 साल हो जाएंगे 30 मई को। क्या बात है राजीव जी, मैं तो अपना क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ही इतने काबिल होंगे, आपके सितारे इतने होंगे कि ये पूरी दुनिया में आपके इस शो की धूम मच गई है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सितारे वो आपसे मिलने को बेकरार हैं। तो सोचिए कि क्या हाल है। मैं पिछले महीनों में आपको बड़े स्टार से मिले भी थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम आपको बुला रहे हैं, DK शिव कुमार, 3 घंटे बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नाम ले दिया, ध्यान नहीं रहा मुझे। देश के बड़े बड़े राजनेता, गवर्नर, मिनिस्टर आपके घर आ रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं आपसे एक एग्रीमेंट करने जा रहा हूं दर्शकों के सामने जी। मुझे डर लगने लगा है आपसे। आप बोलते हो और वो बवाल कट जाता है। आपने सितंबर के प्रोग्राम में, सब दर्शक जाके सितंबर का प्रोग्राम देख लें, राजीव जी बता भी देंगे डेट में। सितंबर में एक आदमी कह रहा है कि भारत में ग्रह बता रहे हैं, मंगल की शायद राशि बताई थी आपने। जी, मंगल की दशा मुझे याद हो गया, सब मैं भी पंडित हो गया, ज्योतिषी हो गया मैं। तो आपने कहा था कि आप सही कह रहे हो, मैं मुर्गा खाना छोड़ दूं तो और अच्छा ज्योतिषी हो जाऊंगा। तो फिर आपने कहा था कि मंगल की दशा बदल रही है और नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर आएगा। अब मैंने हवा में उड़ा दी थी बात की, कहाँ देश के नौजवान रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, हर समय मस्ती में रहते हैं, डांस करते हैं, गाने सुनते हैं, उन्हें क्या मतलब पॉलिटिक्स से। मैंने ये सोचा था, और आपने बड़े दावे के साथ कहा था कि नौजवान सड़कों पर आएंगे, सरकार हिल जाएगी। अब मुझे लगा आप फालतू में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई मंगल काम नहीं कर पाएगा। काकरोच पार्टी बनी तो भैया मुझे सबसे पहले आपकी याद आई कि कैसे आपको ये घटनाएं याद आ जाती हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीने पहले आपने बता दिया था कि भारत में ग्रह बता रहे हैं कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, उसकी आहट शुरू हो रही है। और काकरोच पार्टी ने 1 हफ्ते में सरकार की नींदें ला दी। किसान आंदोलन हुआ, बड़ा दुखद हुआ, 800,000 किसान मर गए, सरकार झुकी, लेकिन एक लंबा आंदोलन चला। लेकिन एक ये तूफान तो देश के लोकतंत्र में कभी नहीं आया। जेपी के आंदोलन से भी बड़ा तूफान आया। काकरोच पार्टी के फॉलोअर्स दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है बीजेपी, उससे कई गुना बढ़ गए सिर्फ 1 हफ्ते में। सरकार डर गई और जैसे 4PM बंद करती है, आवाजें बंद करती है, ऐसे उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, लेकिन और बढ़ने लगा। उसके संस्थापकों को जान से मारने की धमकी मिली। तो मैं आज के प्रोग्राम को 2 हिस्सों में विभाजित करूंगा। पहला हिस्सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एग्रीमेंट मेरा ये है कि भैया ऐसी बातें मत बोला करो, जो बोलते हो वही सच हो जाता है। तो एग्रीमेंट मेरा ये है भैया, थोड़ा सा। लेकिन आप जब बोलते हो ना, मुझसे कई लोग कहते हैं कि राजीव जी ने हनुमान जी को साध लिया है। जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल बालक की तरह हो जाते हैं, और फिर जो मन में उनकी आत्मा से निकलता है वो लगता ही नहीं है राजीव जी बोल रहे, लगता है कोई और ही बोल रहा है वो। जी, बिल्कुल। मैं आपको चेहरे को देखता रहता हूँ, आप जोश में आते, कभी कभी फुल स्क्रीन कर देता हूँ कि दर्शक जब आपको देख रहे हो तो मुझ जैसे आदमी का क्या काम, सीधा आप ही को देखें वो। लेकिन मैं देखता हूँ आप जब जोश से ऐसी बातें कहते हो तो 6 महीने के अंदर वो चीजें घटती हैं। और मैं दूसरी घटना याद करना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मुझे लगा था आप लफाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने शपथ ली थी, जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो ट्रंप की फोटो रख के भगवान की जगह हवन कर रहे थे कि हमारे विश्व गुरु जी का डंका बज गया, माई फ्रेंड ट्रंप आ गया। और उसी दिन आप मुझसे कह रहे थे कि ट्रंप भारत के लिए काल बन के आया है, मोदी के लिए काल बन के आया है। और मुझे ईमानदारी से राजीव जी लगा कि आप मोदी जी से गुस्से में इतने ज्यादा रहते हो कि आप हर चीज में मोदी जी की बुराई ढूंढ रहे हो। कहाँ ट्रंप मोदी जी का इतना दोस्त है, और आप कहाँ शपथ ग्रहण के अगले दिन शायद हमने प्रोग्राम किया था, उसी दिन किया था। और उसी 5-6 दिन बाद 26 जनवरी को, 26 जनवरी। अरे आपको तो डेट भी याद रहती है। और आपने उस दिन कहा था काल बन के आएगा, और शब्दशः बात आपकी साबित थी। तो मैंने हाथ जोड़ूंगा राजीव जी का, तो भैया गजब है। तो राजीव जी कृपया करके ऐसी बातें मत बोला करो जो डरा दें भैया, मेरा एग्रीमेंट यही है। तीसरी संजय जी, तीसरी वो भी बताइए, तीसरी वो भी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ज्योतिषी भविष्यवाणी बनेगी।
कि कौन सोच सकता था कि ईरान जो है इस वॉर में जीतेगा अमेरिका से, अमेरिका की बर्बादी होगी। तो वो भी भविष्यवाणी हनुमान जी के मेरे कह रहे थे ईरान खत्म, और युद्ध के शुरुआत में आपने कहा था ईरान भारी पड़ेगा, अमेरिका को बैकडोर से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात आपने बिल्कुल मुझसे कही थी, और ये सारी बातें मेरे रिकॉर्ड में हैं। कोई शोध करना चाहे तो 3 साल के 1 महीने में 4 शो गुणा कर ले, 48 शो सुनता रहे, एक एक बात सामने आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा सब बातें सही हुई, विधानसभा चुनाव के नतीजे गलत भी हुए हैं आपके, लेकिन आपने कहा कि वो धांधली बेईमानी वो अलग मुद्दा है, लेकिन किसी जोशी की सब बातें सही नहीं भी हो सकती, ये बात भी मान रहा हूँ। लेकिन ये सारी भविष्यवाणी जिनकी बात कर रहे हैं तो ऑन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आज जो मैं आपसे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ उसको 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। पहला मुझे ये बताइए कि वो आपने 6 महीने पहले कैसे भाप लिया था जो सरकार नहीं भाप पाई, कि देश के अंदर अंदर एक करंट चल रहा है जो सरकार के पसीने ला देगा और एक काकरोच पार्टी बन जाएगी। ये करंट आपको कैसे पता चला? पहला पार्ट ये, और उसके अगले पार्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि इस काकरोच पार्टी का, इस नौजवानों का भविष्य क्या है। तो मुझे जरा पहला पार्ट बताइए पहले, जिससे मैं समझ सकूं ये बात कौन से ग्रह ने, कौन से नक्षत्र ने, कौन से उपकरण ने, कौन सी राशि ने, कैसे समझे थे आप ये बात? बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं दर्शकों कि जिस चीज को मैंने सबसे पहले, संजय जी आपको बताऊं, डेट बता देता हूं, 14 सितंबर 2025 का वो प्रोग्राम है 4 PM का, 14 सितंबर का। भारत की जो हॉरोस्कोप जो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया बना, उसकी हॉरोस्कोप मैं दिखा देता हूं, फिर मैं मैटर को डिस्कस करूंगा। दर्शकों ये देख लो, ये हॉरोस्कोप है और ये इसकी पीछे की दशा है। जब मैं डिस्कशन करूंगा तो ऑफिस में बोलिए, वो सब दिखाएंगे। और ये इस हॉरोस्कोप का डिविजनल चार्ट है। ये इसमें 10वां घर देखा जाता है, 10वां घर होता है रूलिंग का। तो इसीलिए भारत की जब हम सत्ता की बात करेंगे तो कोई भी चीज अगर घटेगी तो इस D10 चार्ट से, डिविजनल चार्ट से अलग हटके नहीं जाएगी। तो ये 3 हॉरोस्कोप जरूर डिस्कस कीजिएगा। इसी हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए मैंने ये बताया था, चूंकि बीजेपी की भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, 2028 में खत्म होगी, और चंद्रमा हमारा इमोशनल सब्जेक्ट्स का, भावनाओं का कारक होता है। और भारत की कुंडली में 2015 में शुरू हुई थी संजय जी। तो 5 सितंबर 2025 को चंद्रमा की महादशा खत्म हुई है, और ये राइट अप है, देखो। और मैं आपको बता दूं, एक एडिटेड वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने 14 सितंबर के प्रोग्राम की 2-2.5 मिनट की एडिटेड वीडियो बनाई है, वो जरूर शेयर किया, तो लोग चौंक जाएंगे कि कोई कैसे ज्योतिषी एक बड़े आंदोलन को, जैन जी के आंदोलन को प्रिडिक्ट कर रहा है। वो ऑन रिकॉर्ड वॉइस में भी है। तो संजय जी, इस 5वें घर में भारत की कुंडली में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। मतलब इतना खराब है 5वां घर हमारी कुंडली में शनि और मंगल की। तो जब या तो शनि की दशा आती या मंगल की दशा, तब प्रभाव मिलेगा। और इसी तरह से डेमोक्रेसी का हाउस जो है 9th हाउस डेमोक्रेसी का, 9th हाउस जुडिशरी का भी होता है, 9th हाउस आपका डिप्लोमेसी का भी होता है। सो भारत की कुंडली जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, उसमें 9वें घर पे और 5वें घर पे, दोनों पे शनि मंगल का प्रभाव है। तो संजय जी, 5वां घर विद्यार्थियों का होता है, मंगल उसको देख रहा है। तो इसीलिए छात्र आंदोलन के जरिए शुरुआत होगी। ये बात आपको संजय जी अटपटी लग रही होगी कि आज मैं किस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अभी भारत की हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहा हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा देखने जा रहा हूं। एजुकेशन माफियाओं का टोटल कंट्रोल है, जिसमें रूलिंग पार्टीज का बड़ा रोल है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड नो सिक्योरिटी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, और कल्चरल एक्सपेक्टेशन, हिंदू मुसलमान डिवाइड एड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। भारत में 2014 से रूल करने वाली सत्ता ने देश की 2 जनरेशन, कौन सी 2 जनरेशन है, 18 से 25 साल की और 25 से 35 वर्ष की, को 2 करोड़ नौकरी एवरी ईयर देने का वादा नोटबंदी किया था। नोटबंदी, फॉल्टी GST सिस्टम, हिंदू मुसलमान डिवाइड, धार्मिक उन्माद, झूठे राष्ट्रवाद, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगाई का भविष्य, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव से बर्बाद कर दिया। इसमें सरकार का 100% सहयोग हमारी कॉर्पोरेट लॉबी ने भी दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिया, करेक्ट ब्यूरोक्रेट्स ने भी दिया। परिणाम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के बाद भारत में भी ये ज्वालामुखी फटने के स्टेज में पहुंच रहा है। वोट चोरी का आंदोलन इसमें घी डालने का काम करेगा। अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो जिसके बारे में मैंने कहा कि ये भारत की हॉरोस्कोप फिर से समझ लीजिएगा। और संजय जी,
ये मैं पीछे वाला बैक पोर्शन दिखा दीजिएगा दशा का, ये जिससे कि निशिकांत दुबे भी कम से कम इस प्रोग्राम को देखे तो समझ लें कि यहाँ मंगल की दशा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मंगल की दशा जो है 6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और 6 सितंबर 2032 को खत्म होगी। आप सोचिए, तब तो मंगल की अंतर्दशा थी। आज 7 वर्ष की मंगल की दशा शुरू हो गई है, 7 इयर्स की, और मंगल अपने आप में उत्तेजना का कारक है। कब से शुरू हुई है ये? 6 सितंबर से। आज हमारा 14 सितंबर को है, 1 हफ्ता हो चुका है। तो ये जो जितनी बातें नेपाल के आंदोलन की बताई है मैंने, ये भारत में कौस है या ग्रह दशा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम बनता नहीं है। और ये राइटअप भी शेयर है, देखो मेरी अपनी बात नहीं है। 14 सितंबर की दर्शक ये डेट देख सकते हैं, ये आगे पीछे, और इस प्रोग्राम की इसी प्रेडिक्शन को मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों के स्क्रीन पर लगाइएगा। आज के प्रोग्राम में मैं 14 सितंबर के प्रोग्राम में क्या कह रहा हूं, आज के प्रोग्राम में मैं भारत की हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए बताना चाहता हूं कि 2015 से जब भारत की मून की महादशा शुरू हुई, जो कि हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, संवेदनाओं, पब्लिक ओपिनियन और परसेप्शन का सिग्निफिकेटर होता है, तब देश में रियलिटी से दूर भावनात्मक इश्यूज ज्यादा हावी हो गए। 2018 में भाजपा की भी 10 वर्ष की मून महादशा शुरू हुई, जो 2028 तक रहेगी। इसका एडवांटेज बीजेपी ने उठाया और इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ करेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, नोटबंदी और इल टाइम्ड फॉल्टी जीएसटी के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एमएसएमई का बर्बाद होना, देश में एवरी स्टेज और एवरी लेवल पर करप्शन बढ़ना, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों पर अत्याचार, एजुकेशन सेक्टर्स में करप्शन, माफिया राज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल करके उन्हें कमजोर करना, इलेक्शन मैनिपुलेशन एट एवरी लेवल, ईवीएम, वोट चोरी, धारा 370 जैसे रियल इश्यूज को इग्नोर करके राम मंदिर, हिंदू मुसलमान पाखंड का भ्रामक प्रचार, मीडिया पर कंट्रोल करके देश को गुमराह किया गया। सरकार से प्रश्न पूछना, जो कि डेमोक्रेसी में पब्लिक का फंडामेंटल राइट है, उसका और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का वायलेशन करके डेमोक्रेसी को कमजोर किया गया। आरएसएस ने भी बीजेपी और सरकार का साथ देकर देश के साथ धोखा किया। केवल कुछ कॉर्पोरेट के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेसी को बर्बाद किया गया और केवल मोदी जी को महान दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए पब्लिक के टैक्स पेयर्स के रुपए पानी की तरह एडवर्टाइजमेंट, फॉरेन ट्रिप्स, रोड शोज में बर्बाद किए गए। लेकिन ये सब मैं भविष्यवाणी का पाठ दर्शकों बता रहा हूं, मेरा अपना मनगढ़ंत नहीं है। मैं स्क्रीन पे आप इसको जरूर देखेंगे और आप जूम करके डेट भी देखिएगा, राइटअप भी देखिएगा। लेकिन 6/9/2027 से 7 इयर्स की मंगल यानी मार्च की महादशा, जो कि इंडिया के हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में, इकोनॉमी के हाउस में प्लेस है, और 5th हाउस स्टूडेंट, 5वें घर से स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टॉक मार्केट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी। 8th हाउस और 9th हाउस जुडिशरी, 9th हाउस होता है जुडिशरी का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेसी का, इसको के हाउस को अपनी एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मार्च 12th हाउस, जो 12th हाउस होता है जेल, ह्यूमिलेशन, फॉरेन कंट्रीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, और 7th हाउस होता है वार, इमेज, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी लॉर्ड है। तो मैंने इकोनॉमी वाले पार्ट को आज मैं छोड़ देता हूं, मैं आंदोलन के पार्ट को कवर करता हूं, तो इकोनॉमी वाले पार्ट को मैं लास्ट प्रोग्राम में शेयर कर चुका हूं। ये मंगल राहु के नक्षत्र में है, जो कि भारत की हॉरोस्कोप में लग्न में है। ये एक क्रूर पाप ग्रह की तरह रिजल्ट देगा। भारत के डिविजनल चार्ट D10 में ये मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है और इलेक्शंस, एजिटेशंस, वायलेंस, एक्सीडेंट्स के 6वें हाउस में प्लेस है और 4th एस्पेक्ट से डेमोक्रेसी के 9th हाउस, 12th हाउस यानी जेल और लग्न को प्रभावित कर रहा है। अतः संजय जी ये डबल टिक लगाया है, दर्शकों देख लीजिएगा, डबल टिक वाले पर फोकस कीजिएगा। अतः श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता, जेन जी, क्योंकि इस जनरेशन का मूल स्वभाव सिस्टम को बदलने का होता है, इनकी साइकोलॉजी यही है, अहंकारी, दमनकारी, सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। ये 14 सितंबर की भविष्यवाणी है, जिसमें शुरुआत छात्रों से, यंग स्टूडेंट्स के द्वारा होगी। इस आंदोलन का एम वोट चोरी रोकना, शिक्षा में भ्रष्टाचार, संविधान, प्रजातंत्र को बचाना, इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी, कमजोर करेंसी जैसे इश्यूज पर आधारित होगा। यह भारत की हॉरोस्कोप में अनेक ग्रह योग, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन के कारण संकेत मिल रहा है।
जब मंगल की महादशा शुरू हुई उस समय ब्रह्मांड में कन्या राशि उदय हो रही थी। मंगल लग्न में था, जो कि इस कुंडली का 8th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड 5th लॉर्ड शनि 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है। ये अत्यंत खतरनाक और अशुभ ग्रहों का संकेत है। भाजपा की कुंडली में हॉरोस्कोप में कन्या राशि 4था घर होता है कुर्सी या क्राउन का, और भारत की चंद्र कुंडली में मंगल 10th हाउस यानी सत्ता का सिग्निफिकेटर भी है। चंद्र कुंडली में मंगल 10th हाउस का सिग्निफिकेटर भारत की चंद्र कुंडली में कर्क लग्न में, और 12वें भाव रिजाइन जेल ह्यूमिलिएशन में प्लेस है। अतः देश में सत्ता परिवर्तन का योग बनाएगा, ये मैं उस समय बता चुका था। और आप ये देखिए, छोटा मोटा आंदोलन की बात नहीं है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं दर्शकों, जो मैंने ये कहा कि भाई अपने आप में कोई घटना नहीं घटती है, ये सब काल तय करता है। हम बहुत सारे लोग संजय जी मेरे से ये पूछते थे, अरे भैया इन्होंने तो बंगाल इलेक्शन जीत लिया, बिहार जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया मैनिपुलेशन से, सारा सब कुछ इलेक्शन कमीशन से लेके सब इनके कब्जे में, कैसे जाएंगे ये? तो मैं बार बार उनको हिम्मत बंधाता था व्हाट्सएप पर जब वो मैसेज करते थे, चिंता मत कीजिए, ये मेरा, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का विषय नहीं है। काल स्वतः इन सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, हमने कहा ना कि जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि ये देखिए, ये भगवान गीता है, भगवान कृष्ण ने बार बार गीतों में ये कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, राइटियसनेस इज ऑन द डिक्लाइन, और अधर्म की वृद्धि होती है, इमोरलिटी इंक्रीजेज, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। तो संजय जी, यहाँ अभिजीत दिप्ते की बात नहीं है। अभिजीत दिप्ते क्या कहा, क्या शुरुआत किया, वो हम अभी आएंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम किया। यहाँ बात यह है कि अभिजीत दिप्ते एक व्यक्ति है, लेकिन ये पूरा का पूरा मसला गया कैसे, तो उसको हमको इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो एक कॉकरोच जनता पार्टी जो फॉर्म हुई है, वो एक्चुअली एक देश की राजनीति को बदलने का मूवमेंट है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी। अभी तो वो कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये चेतना है। आपको पता है 10 साल के भावनात्मक दशाओं के कारण हम चेतना खो बैठे थे, हम सुध-बुध बेहोश हो चुके थे, कहते थे ना अंधभक्त हम बन गए थे, हमारे को पता ही नहीं था डेमोक्रेसी क्या आती है, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, और हमारा जुडिशरी क्या का रोल क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, इन सब महत्व को हम भूल गए थे। हम एक एक बहाव में बह गए, भावनात्मक के वो जो झूठ का प्रचार पाखंड का किया गया कि भाई अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां और युवाओं को हर साल मिलेंगी, और वगैरह वगैरह, और नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस तरह के भावनाओं में हम बह गए, और धारा 370 से जाने कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में मिल जाएगा, हमारे देश में मिल जाएगा, इस तरह का भ्रामक प्रचार किया गया, तो हमारी चेतना खत्म हो चुकी थी। तो सबसे बड़ी बात एक ये देखिए संजय जी, 16 मई को घटना घटती है। एक और दर्शकों को ज्योतिष का एक बहुत अच्छा इनपुट दे रहा हूं, जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं वो सीखिए। जो भारतवर्ष की कुंडली मैंने आपको दिखाई है, उसमें बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, वो 9वें घर को देखेंगे। 9th हाउस किसी भी हॉरोस्कोप में चेतना का हाउस होता है, कॉन्शियसनेस का, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो डेमोक्रेसी का और जुडिशरी का भी होता है। तो अब आप देखेंगे कि पहले से ही 15-16 दिन पहले, और हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरुजी ने, हमने रिसर्च में भी ये पाया, जब भी कोई बड़ा ग्रह जुपिटर या शनि अपनी राशि बदलता है तो उसके प्रभाव महीने 2 महीने पहले आने लग जाते हैं। तो ये जो अभिजीत दिप्ते आए, ये बेसिकली काल की एक स्कीम थी, काल की रचना है। तो उस बृहस्पति के कारण देश की जनता का कॉन्शियसनेस दोबारा एक्टिवेट हो गया। आज जब मैं उन वीडियोस को, उन रील्स को सुनता हूं, तो संजय जी मैं भी भावुक हो जाता हूं कि जिन मुद्दों को कभी राहुल गांधी कहते रहे इतने सालों से, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, सडनली लोगों ने और आज की युवा पीढ़ी ने उन सारे सब्जेक्ट्स को पकड़ लिया। तो ये देश की राजनीति को बदलने की मूवमेंट है सीजेपी पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी इसको ना समझे, इसीलिए इसको सक्सेस और फेलियर के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये खत्म होने वाला नहीं है, अगले प्रश्न का जवाब भी मैं दूंगा। जिससे देशवासी 2014 से भूल चुके थे
ये किसी अभिजीत की सक्सेस और फेलियर की सब्जेक्ट नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे भारत की कुंडली के 3rd हाउस में, और तीसरा घर जो कर्क राशि है भारत की कुंडली में, और तीसरा घर होता है बदलाव का। प्रथम किसी की लाइफ में अगर चेंज आएगा तो 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। कभी अभी आपके हॉरोस्कोप में अगर 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। और 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को जो जुडिशियरी डेमोक्रेसी का उसको देखेंगे भारत की कुंडली में 9th एस्पेक्ट से, और 9th लॉर्ड शनि को भी 9th एस्पेक्ट से देखेंगे। शनि बृहस्पति की राशि में इस समय ट्रांजिट में गोचर कर रहे हैं दर्शकों, मीन राशि में, तो 9वीं दृष्टि से शनि भी उसको शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं। और शनि जो है डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेटर होता है हमारी भारत की कुंडली में। तो बृहस्पति के कर्क राशि में आने पर इमोशनल इंटेलिजेंस, विजडम पावरफुल होती है, कॉन्शियसनेस पावरफुल होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी। तो आज देश की जनता की और देशवासियों की ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, ऑल टाइप्स ऑफ गुडनेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, एजुकेशन रिफॉर्म्स होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर निर्माण आदि जैसे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो ये इसलिए हुआ। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि जब मैं इस पर रिसर्च किया था, मैंने आप ही के प्रोग्राम में इस चीज को शेयर किया था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस टॉपिक को लेकर के। एक राइटअप और मैंने शेयर किया था, ये है ये भारत में आंदोलन अभी क्यों हुआ। भाई सवाल यह है कि हमको ये भी तो देखना है कि इस समय क्यों हुआ। जो भारत की कुंडली को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, उसमें ये देखिए, ये राइटअप है, जरूर शेयर कीजिएगा कि इस समय क्यों ये घटना घटी है। भारत की वर्तमान में दशा चल रही है मंगल राहु बृहस्पति राहु शनि। मंगल आंदोलन, हिंसा, उत्तेजना, दुर्घटना का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। मंगल पर आंदोलन के भाव में प्लेनेट प्लेस 8th लॉर्ड 8वां घर होता है, अचानक घटनाओं का सडन और व्यापक रूप से। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट पड़ रही है। मंगल 12वें भाव में विदेश का स्वामी भी है। राहु लग्न में प्लेस है जन्म कुंडली में 4th लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में है। 4th हाउस सिग्निफाई करता पब्लिक का, ग्रह स्थिति का, विपक्ष का। बृहस्पति आंदोलन के भाव में शुक्र की राशि में है जन्म कुंडली में, विदेश के भाव को देख भी रहे हैं, साथ ही 10th हाउस सत्ता को भी देख रहे हैं। शनि बुध के साथ 3rd हाउस में लगने शुक्र जनता की भावनाओं, इमोशंस, परसेप्शन, फीलिंग के कारक मून के साथ है और बुध के नक्षत्र में है। बुध युवाओं को, दर्शकों, बुध जो है जेन जी को, यूथ को रिप्रेजेंट करता है। गोचर में ट्रांजिट में जो मंगल है 11 मई को, देखिए 16 मई को घटना घटती है, 15 मई को सीजीआई ने कोई बयान देते हैं, उसी से आग लगी है। तो 11 मई को मंगल ने राशि बदली और मेष राशि में आया भारत की कुंडली के 12वें भाव में, जिसकी महादशा चल रही है, और आंदोलन के भाव को 6th हाउस को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। साथ ही भारत की बर्थ हॉरोस्कोप में तीनों ग्रहों को 3rd हाउस में प्लेस सभी ग्रहों को भी प्रभावित कर रहा है। हम भी रिजल्ट के टाइम में ये देखते थे कि जन्म कुंडली के किन किन ग्रहों पर उस मंगल का ट्रांजिटिंग महादशा लॉर्ड का प्रभाव आ रहा है, तो उसके भी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति 2nd हाउस से 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रांजिट में भी, और 10th हाउस सत्ता को भी। शनि गोचर का जैन जी के 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है ट्रांजिट में, और 4th लॉर्ड सूर्य जैन जी के सिग्निफिकेटर बुध को भी 3rd एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। सूर्य और बुध इस समय भारत की कुंडली में ट्रांजिट में लग्न में चल रहे हैं, जो शनि से पीड़ित हो रहे हैं। जो गोचर का चंद्रमा जिस दिन 16 मई को जब ये पार्टी बनी है, गोचर का ट्रांजिटिंग चंद्रमा 16 मई को मेष राशि में मंगल के साथ ही था जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी। D10 चार्ट जो कैरियर का चार्ट है, भारत के D10 चार्ट में मंगल राहु 12वें भाव विदेश और आंदोलन के 6वें भाव से संबंध बना रहे हैं। गोचर का शनि मीन राशि में लग्न में बैठकर 10वें भाव में बैठे सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है। D10 चार्ट के मंगल लग्न को पीड़ित कर रहा है। अतः ग्रह योग से पूर्णतः स्पष्ट है कि ये आंदोलन व्यापक होगा, विदेश से संचालित होगा, क्योंकि 12वें घर का संबंध आ रहा है। पूरे विश्व में भारत की छवि को बेहद नुकसान होगा। 6th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस किसी घटना या कार्य के लिए एक्सपेंशन का काम करते हैं, मतलब उपचाया स्थान होते हैं, हाउस ऑफ ग्रोथ। ये नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए एक बड़ा संकट बनेगा। इसे जितना सरकार दबाने की, सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश करेगी, ये उतना ही तीव्रता से भड़केगा और फैल जाएगा। काल द्वारा एक बूढ़े नरेंद्र मोदी जो लो IQ, विजनलेस, अनएजुकेटेड हैं,
जिन्हें पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी की ABCD भी नहीं आती, क्योंकि इनकी शिक्षा पर बहुत निम्न स्तर की है। नैतिकता, संस्कृति के प्रति सम्मान इनके अंदर मृत अवस्था में, डेड स्टेट में है। और ग्रह योग के कारण ये मानसिक रूप से अनेक बीमारियों जैसे पैरानोइया, OCD, एंजाइटी, मोदी जी के लिए कह रहा हूं, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, मेगलोमेनिया आदि बीमारी से पीड़ित हैं। इन्हें डिमेंशिया की भी, भूलने की भी बीमारी प्रतीत होती है, क्योंकि ये 2014 में सत्ता में आने से पहले मनमोहन सिंह जी की सत्ता को जिस विषय पर कोसते थे, क्रिटिसाइज करते थे, रुपए का गिरना, भ्रष्टाचार, कालाधन, महिलाओं पर अत्याचार, इकोनॉमी, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, गैस, महंगाई आदि विषय, उन सभी स्टेटमेंट्स को ये लगता है भूल गए हैं। तो संजय जी एक और बात बताता हूं कि आप ये जो है क्या कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्मेशन सरकार को बदलने के लिए मूवमेंट का कारण बनेगी? ये जो जिस बातों को मैंने कहा, तो मैंने अभी आपको जब भारत की कुंडली है ये राइटअप जरूर शेयर के नीचे, ये अचानक घटना घट गई और इतनी बड़ी घट गई कि हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस मंगल की दृष्टि नीचे मैं बाकी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि मंगल की 7 वर्ष की महादशा होती है। तो जस्ट अभी तो जुम्मा 7 महीने हुए हैं, अभी आपने काउंट किया था उंगलियों पर। इस मंगल की दृष्टि फिफ्थ हाउस होता है विचार शक्ति, छात्र, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट पर, और 8th हाउस और 9th हाउस पर। 9th हाउस होता है जुडिशरी का। तो संजय जी ये घटना कैसे घटी? दर्शकों मेरी बात को आप लिख करके रख लीजिएगा, क्यों जुडिशरी के CGI इस चक्कर में गिरफ्त में आ गए। मतलब कहते हैं मरा हुआ सांप जो है, आंदोलन तो होना था ग्रहों के कारण, लेकिन मरा हुआ सांप बेचारे सूर्यकांत जी के गले में पड़ गया। तो मरा हुआ सांप इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रह इस तरह का बता रहे हैं। इस मंगल की जो दृष्टि है, भारत की जो महादशा शुरू हुई है, उसकी 8वीं दृष्टि 9th हाउस पे जा रही है, और 9th हाउस होता है जुडिशरी का। तो ये जुडिशरी पर पड़ रही है, इसीलिए 15 मई 2026 को, 15 मई 2026 को CGI के एक घटिया और युवाओं पर अपमानजनक स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर 16 मई 2026 को भारतीय समय के अनुसार 11 आवर लगभग ऐसा 11:35 to 42 AM पर इंडिया के टाइम में एक्स पर अमेरिका में पढ़ रहे एक युवा अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म करने की पोस्ट की, जो इस घटना मूवमेंट का जन्म माना जाएगा। मतलब बर्थ अगर हम ज्योतिष के अनुसार मानेंगे, तो जब उसने ट्वीट किया था, तो हम भारत के लोग हैं तो भारत में भी देखा जा सकता है, या हम अमेरिका में उसको हॉरोस्कोप बनाते। तो हमने इंडिया का बर्थ टाइम ले लिया, भारत की न्यू दिल्ली के टाइम पर लगभग 11:42 में कुंडली बनाया। तो आज मैं कुंडली की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो याद रहे, इतिहास गवाह है कि एक तानाशाह अहंकारी सत्ता का अंत जन आक्रोश के कारण ही होता है। यह काल की स्कीम होती है, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। तो संजय जी एक छोटी सी और बात आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे फिर बढ़ता हूं। आपके पिछले प्रोग्राम में, पिछले लास्ट ईयर के प्रोग्राम में मैंने एक रिसर्च पेश की थी, जो आज दोबारा शेयर करता हूं। सबसे पहले दर्शकों, ज्योतिष सीखने वालों को लिए समझ लीजिए, 3-4 ग्रह बताता हूं। आपकी काल पुरुष की जो कुंडली होती है संजय जी, ये काल पुरुष की कुंडली है। ये काल पुरुष की कुंडली आप देख लिए दर्शकों, मेष लगन की होती है। और मेष लगन जो होता है, मेष लगन में 6वां भाव बनता है कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी संजय जी होता है बुध। और इसी काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस, जो मैंने कहा पहला बदलाव का हाउस, तीसरा घर होता है। तो संजय जी उसमें मिथुन राशि आती है। तो दर्शकों संजय जी आपको लॉजिक, बहुत सारे आपके इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी भी मेरी बात को सुने कि तीसरा घर बदलाव का, वो भी बुध की राशि। 6वां घर आंदोलन का, काल पुरुष की कुंडली में वो भी बुध की राशि। इसका अर्थ यह है कि जब जब दुनिया में अहंकारी सत्ताएं आएंगी, तब तब युवा जो है उसको बदलने का करेंगे, कोई किसी और ताकत को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो युवा ही इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तो वही चीज आज घटना घटी है। तो इसका अर्थ यह हो कि जब भी कोई आंदोलन होगा, आप मेरी बात रिसर्च के रूप में, क्योंकि हमने तो वॉर के ऊपर और प्रोटेस्ट आंदोलन के ऊपर भी रिसर्च की थी अपने एस्ट्रोलॉजी के पीरियड में। तो संजय जी इसमें बुध का होना रोल आवश्यक है। दूसरा बात यह है कि 6वें घर का रोल होगा। तीसरा, मंगल जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपकी आंदोलन का, हिंसा का, प्रोटेस्ट का,
पुलिस फोर्स का भी होता है, लाठीचार्ज वगैरह मंगल से देखी जाते हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का, गोली का, फायरिंग का भी वही होता है, फायर का भी होता है। तो संजय जी, जब हम भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो मैंने जब आपको सितंबर के महीने में बताया था, उससे पहले मैं एक रिसर्च कर चुका था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जहां-जहां सरकारें बदली गई हैं, उनमें किन ग्रहों का रोल आता है। उस रिसर्च को आज मैं दोबारा शेयर करता हूं, क्योंकि मैं पहले कर भी चुका हूं। तो हमारी भारत की कुंडली जो मैंने अभी आपको दिखाई, लग्न टॉरस, जिसका स्वामी शुक्र है, वो बुध के नक्षत्र में है। फोर्थ लॉर्ड सन, फोर्थ हाउस से प्रजा देखी जाती है। सूर्य जिसका स्वामी है, वो भी बुध के नक्षत्र में है। महादशा लॉर्ड मंगल जो प्लेस है इन दी राशि ऑफ बुध, बुध की राशि में, जैन जी की राशि में है। एक्सपेक्टिंग फिफ्थ हाउस जो जनरेशन का, स्टूडेंट्स का होता है, कन्या राशि है, वो भी बुध की राशि है। शुक्र बीइंग सिक्स लॉर्ड, शुक्र को मैंने पहले बता दिया कि छठवें घर का लॉर्ड है, और वो बुध के साथ प्लेस है थर्ड हाउस में, और बुध के नक्षत्र में है। साथ में मैंने कहा मंगल इज इन दी नक्षत्र ऑफ राहु, करेंटली प्लेस इन फोर्थ हाउस, 10th हाउस है अभी करेंटली। मरकरी एंड केतु सत्ता को, इसीलिए सत्ता परिवर्तन का योग बना रहा है। और 7 दिसंबर 25 से, और बुध जो है यूथ को सिग्निफाई करता है। काल पुरुष की कुंडली में मैंने बता दिया। मंगल 1967 में संजय जी, सबसे पहले 1967 में आम चुनाव, जिसे दूसरी नॉन वायलेंस क्रांति कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस की 9 स्टेट्स में हार हुई थी कांग्रेस की, और विपक्ष की सरकारें बनी, लेकिन सेंटर में कांग्रेस ही रही। तो उस समय भारत की ग्रह दशा थी बुध बुध राहु, और कारण था आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी। अभी आप जेपी आंदोलन की बात कर रहे थे, तो 18 मार्च 1974, दर्शकों नोट कर लो, 18 मार्च 1974 को जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कारण था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। एग्जैक्टली वही कारण था जो आज के समय अवेलेबल है। उस समय भी भारत की दशा चल रही, बुध में मंगल आ गया यहां पर भी। अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन शुरू हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में, जिसकी सत्ता उनकी आई थी। उस समय भारत की अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन एजिटेशन। भारत की ग्रह दशा शुक्र चंद्र बुध चल रही थी, बुध आ गया यहां पर, और शुक्र बुध के नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है जैन जी आ रहा है। 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ही यूपीए सरकार का, मनमोहन सिंह जी सरकार का विदाई का टाइम आया। उस समय भारत की ग्रह दशा चल रही थी सूर्य जो बुध के नक्षत्र में है, शनि डेमोक्रेसी का कारक है, शुक्र बुध के नक्षत्र में है, और सूर्य और शनि दोनों बुध के साथ थर्ड हाउस में है, और उस समय ग्रह दशा चल रही है। ये और एक और जो भी आपने आंदोलन, किसान आंदोलन कहा था संजय जी, 1 साल तक चलने वाला किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, 2020 को। 26 नवंबर 2020 को मोदी जी के पीरियड में, उस समय दशा थी भारत की कुंडली में जो मैंने आपको दिखाई है, चंद्र शनि, और चंद्र और शनि दोनों के दोनों बुध के साथ हैं और बुध के नक्षत्र में हैं। तो ये मैंने एक रिसर्च दी कि बुध का जो मैंने अभी आपको बताया वो रोल आता है, मंगल का रोल आता है, छठवें भाव का रोल आता है, आंदोलन। और अभी आपकी जो मैंने दशा मैंने आपको बताई दी भारत की कुंडली की। अब संजय जी एक चीज और मैं बताता हूं कि भारत की कुंडली में जो दशा है, जो अभी आपको बताया थी, मंगल राहु बृहस्पति राहु की है। तो संजय जी एक चीज और कि इसमें एक राइटर शेयर करता हूं कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोग आपको बात कर, एक चीज और बताता हूं, इतिहास गवाह है, देखिए ये शब्द ऐसे ही मुंह उनके नहीं निकल गए। इतिहास में कई तानाशाह अथॉरिटेरियन रिजीम्स ने अपनी जनता या उसके कुछ ग्रुप्स को कीड़े मकोड़ों, वर्मिन या पैरासाइट से तुलना की है। ये डिह्यूमनाइजेशन की एक क्लासिक टेक्निक है जो लोगों को लोअर ग्रेड का साबित करके हिंसा, दमन या जेनोसाइड को जस्टिफाइड करने के लिए यूज की जाती है। एक रवांडा में जेनोसाइड हुआ था 1994 में। हुतू एक्सट्रीमिस्ट सरकार मिलिशिया ने टुट्सी माइनॉरिटी को कॉकरोचेस कहा था उन्होंने, और उन्हें नदी में फेंकने की बात की। उनके रेडियो स्टेशन ने बार बार कॉकरोचेस को एक्सटर्मिनेट करो का प्रचार किया। उसका रिजल्ट जानते हो क्या हुआ? 8 लाख वो टुटीज की हत्या की गई। इसके बाद नाजी जर्मनी, हिटलर ने ज्यूज को रैट्स कहा, वर्मिन कहा, पैरासाइट्स बग्स कहा। उनके न्यूज़पेपर ने ज्यूज को डिजीज स्प्रेडिंग रैट्स दिखाया गया, जिसके कारण ज्यूज का होलोकॉस्ट जस्टिफाई हुआ और लाखों ज्यूज की हत्या की गई, ईसाइयों की।
सॉरी यहूदियों की। इसी तरह सोवियत यूनियन में स्टालिन एरा में कोलाकास को पैरासाइट इंसेक्ट्स जैसे शब्दों से डिह्यूमनाइज किया गया। तो संजय जी ये सब चीजें जब हुई तो हमको एक चीज और मुझे आपको बतानी है, जो आपका आखिरी क्वेश्चन लेने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, ये आंदोलन होते क्या है। तो हमें सबसे पहले दर्शकों आपको एक बताता हूँ, हमारे ये जो बच्चे जनरेशन जेन जी हैं, ये सोचते क्या हैं, इनकी साइकोलॉजी को हमको समझना चाहिए। इनकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे तो संजय जी हम जो है इन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आज ये राइटअप टेक्निकल है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ये यहां से मैं शुरुआत करता हूं। क्या 16 मई 2026 को ऑल ऑफ ए सडन ऑनलाइन फॉर्म हुई कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी मोदी शाह संघ योगी की अहंकारी दमनकारी प्रजातंत्र की हत्या करने वाली, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों पर अत्याचार करने वाली सरकार के अंत का एक जैन जी का सोशल मूवमेंट बनेगा? ये हेडिंग है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया 16 मई 2026, जॉबलेस कॉकरोचेस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बयान दिया था, जो क्योंकि आप लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी सुना होगा, मेरा धर्म है बताने का, क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन अपनी पूरी करनी है। जॉबलेस कॉकरोचेस अटैक द सिस्टम सीजेआई, द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज्ड एलिमेंट्स इन सोसाइटी वर्किंग एज ए पैरासाइट टू वीकन इंस्टीट्यूशन. They are youngsters like cockroaches who don't get any employment. Some of them become media, some become social media, some RTI activists, some became other activists, and they start attacking everyone. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजे को स्वयं जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। इसके अनुसार पब्लिक अपने वोट से एक गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, जिसका काम होता है कि वो एक सिस्टम बनाए, जिसका एक पार्ट जुडिशरी भी होता है। फिर वो जनता के सभी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल हार्मोनी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोटी कपड़ा मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्टिस एक्सेट्रा को फैसिलिटेट करने का, उनको इंश्योर करने का कार्य करती है। याद रहे, सरकार सहित जुडिशरी और अन्य सभी सिस्टम में कार्य करने वाले लोगों को की सैलरीज पब्लिक के टैक्स पेमेंट से ही पूरी होती है। इसलिए डेमोक्रेसी में राजा आम जनता है और सभी सिस्टम उसके सर्वेंट्स, जिनकी जवाबदेही केवल और केवल जनता के प्रति ही है। इसमें मीडिया ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जनता के सपोर्ट के लिए कार्य करता है, जो सरकार से प्रश्न पूछकर उसकी पॉलिसीज की अच्छाइयां कमियां जनता को सूचित करता है और जनता की परेशानियां सिस्टम के द्वारा उसके प्रति किसी प्रकार के अन्याय की इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाता है। मीडिएटर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। जैसे सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार देवर्षि नारद देवताओं, असुरों और प्रजा के बीच इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते रहते थे। देश के युवा जैन जी जो देश का भविष्य हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सभी 30 से ज्यादा जजेस, जिनका काम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के साथ साथ प्रजा यानी पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना भी है, कभी देश में बढ़ रही महंगाई, इकोनॉमी, बेरोजगारी, एजुकेशन, माफियाओं द्वारा व्यापक लेवल पर भ्रष्टाचार एजुकेशन सेक्टर में, पेपर लीक, पुलिस द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में छात्रों पर लाठीचार्ज आदि घटनाओं पर कभी स्वतः संज्ञान लेते हैं? इनके घर में भी युवा होंगे, ये जजेस सुन ले मेरी बात को, इनके घर में भी युवा होंगे। ये लोग शायद सरकार से साठ गांठ करके अपने बच्चों के लिए लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी में फेवर्स लेने के आदी बन चुके हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए भी जाते हैं, परंतु आम जनता के युवा इन्हें गंदगी के कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हैं। इनके प्रश्न इन्हें सिस्टम को कमजोर करने वाले नजर आते हैं। इन बच्चों के ये हाईएस्ट जुडिशरी के लैक ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, एम्पैथी, जस्टिस के एटीट्यूड को दर्शाता है। दर्शक ध्यान से सुन लें, ये हाईएस्ट जुडिशरी के लैक ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, एम्पैथी, जस्टिस के एटीट्यूड को दर्शाता है और एक ईगोइस्टिक, रूथलेस, एरोगेंट, डिक्टेटर, करप्ट, दमनकारी सरकार का सपोर्टर बताता है ये जुडिशरी को। इसी तरह 16 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक यूट्यूबर को, एक और एडवोकेट भी है वो गुलशन पाहुजा को, अदालत की अवमानना के मामले में 6 मंथ की सिंपल जेल और 2000 रुपए फाइन सजा सुनाई। कारण, गुलशन पाहुजा ने अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स पर जुडिशरी, जजेस और जुडिशरी की वर्किंग के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और स्कैंडलस वीडियो कमेंट्स शेयर किए थे। उन्होंने जुडिशरी को डिक्टेटरशिप और मनमर्जी, आर्बिट्ररी वाला कहा था तथा कुछ जजेस को पर्सनली टारगेट भी किया था। याद रहे संजय जी, देश में फिर से एक डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता मालिक राजा है
अतः उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए राजा की। जुडिशरी उसको अपनी सुविधा के अनुसार इंटरप्रिटेट नहीं कर सकती और ना ज्ञान में एग्जीक्यूटिव कर सकती है। तो संजय जी, आपको पता है जैन जी की साइकोलॉजी क्या है? ये जैन जी बच्चे हमारे सोच से क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी शायद 2 बच्चे जैन जी हैं और मुझे भी देशवासियों, मेरे घर में भी दोनों बच्चे मेरे जैन जी हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है इन बच्चों को समझने का, उन बच्चों से सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मैं आगे देशवासियों से प्रोग्राम खत्म करने के टाइम में एक अपील जरूर करना चाहूंगा अपने बच्चों को, अगर आप प्रेम करते हो तो उनको कैसे सपोर्ट करें। तो मैं बताऊं जल्दी से, जैन जी माने जाते हैं 97 से 2000 बॉर्न। कौन है, इनकी साइकोलॉजी क्या है? 2026 में ये लगभग 14 से 29 वर्ष के हो चुके हैं। ये फर्स्ट डिजिटल नेटिव्स यानी पीढ़ी हैं इन्होंने कभी इससे पहले इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बिना दुनिया देखी ही नहीं है। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैन जी की, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, ऑलवेज ऑनलाइन, expert in multitasking activities and prefer short-term content, reels and TikTok. Diversity and inclusion. They are the most diverse generation, open-minded about race, ethnicity, gender and sexuality. Identities are accepted. इनके अंदर गे आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। इनके अंदर हिंदू, मुसलमान, कास्ट एंड क्रीड, देश विदेश, भाषा, संस्कृति आदि का कोई भेदभाव नहीं होता। दरअसल एक सच्चे फॉर्म में वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक, दे फोकस मोर ऑन रियलिटी देन ड्रीम्स। दे वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। सोशल एक्टिविस्ट, वेरी एक्टिव ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ elderly people. Authenticity, they dislike anything fake. They seek transparency in brands, लीडरशिप एंड रिलेशनशिप। इसलिए ये मोदी, शाह, भाजपा, संघ, गोदी मीडिया की आइडियोलॉजी को हेट करते हैं और सोशल मीडिया कंटेंट राहुल गांधी, एक्टर विजय जैसे लोगों को पसंद करते हैं। फ्लेक्सिबल, प्रिफर्स लेस हिराकरी, ऑर्डरिंग, रैंकिंग एंड मोर कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी ऑफ जैन जी की साइकोलॉजी उनके फॉर्मेटिव ईयर्स यानी बचपन, किशोरावस्था से बहुत प्रभावित होती है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19, द राइज ऑफ सोशल मीडिया, क्लाइमेट एंजाइटी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इनके होते हैं। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, द जनरेशन दैट रिपोर्ट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इन मेनी स्टडीज 40% प्लस हैव रिसीव्ड ए मेंटल हेल्थ diagnosis, anxiety, depression. Social media comparison, FOMO, fear of missing out, and cyberbullying are major contributing factors. Identity struggle, hatred in the society spread by media, political parties on the basis of religion and caste. Number 2, loneliness paradox, contradiction, dichotomy. They are the most connected generation, yet they feel the loneliest. Face-to-face interaction have significantly reduced. Born in nuclear families, mostly an upbringing, hostile relationship between their parents, working parents, frequent breakouts in the relationship between boys and girls, distrust in marriages. तीसरा, resilience and stress. Pragmatic हैं लेकिन chronic stress, burnout और uncertainty से संघर्ष करते रहते हैं। Future, career, housing, financial security, climate को लेकर चिंतित रहते हैं ये बच्चे। सेल्फ अवेयरनेस इनमें बहुत अच्छी है। दे ओपनली डिस्कस मेंटल हेल्थ एंड हैव नो हेजिटेशन इन सीकिंग थेरेपी। वैल्यू ड्रिवन, दे प्रायोरिटाइज ऑथेंटिसिटी, पर्पस एंड सोशल इम्पैक्ट। मीनिंगफुल लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट टू देम देन मेटेरियलिज्म। भोग विलासता से ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जिसमें स्वयं की पहचान हो, इन युवाओं को ज्यादा पसंद है। एडेप्टेबिलिटी, ये तेजी से बदलाव, चेंजेस, टेक्नोलॉजी, वर्क कल्चर के साथ जल्दी से ये एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ओवर स्टिमुलेटेड, ज्यादा उत्तेजित भी महसूस करते हैं। भारत में जैन जी ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ साथ लोकल प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करप्शन इन एम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, जॉब मार्केट, महंगाई को भी फेस करता है। सोशल एंड मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही सोशल इश्यूज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एनवायरमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस पर एक्टिव वॉइस है ये।
जैन जी 10 जनरेशन इज हाईली एम्पैथेटिक एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल जस्टिस। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा है। संजय जी एक चीज और बताऊं, आपके भारत में 65% यूथ पॉपुलेशन है, और देशवासियों को जानना चाहिए कि क्यों मोदी सरकार ने घबरा करके आपके बैन लगाया। क्योंकि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 75% अप्रोक्सीमेटली इंटरनेट को यूज कर रहा है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। आज देश का, आज की मेड सर्वेंट भी स्मार्टफोन लेके घूम रही है। तो इसलिए पहले के टाइम में देखिए, आपको पता है संजय जी, पॉलिटिक्स जो है, पहले के हम जो सोचते थे, आप लोग भी सोचते थे, या सड़कों पे लोग नहीं निकल रहे हैं। आज सड़कों पे निकलने वाली राजनीति खत्म हो चुकी है। आप देख नहीं रहे हैं, पहले के टाइम में आपका दर्शक, इसी से आप देख लें, बदलता हुआ टाइम, टेक्नोलॉजी का युग है। पहले के टाइम में आपका जो आर्मी के द्वारा फील्ड पर वॉर होती थी, आज तो टेक्नोलॉजी का वार बन गया। आप ड्रोन्स के जरिए अटैक कर देते हो। आप बैठे बैठे आप मैनलेस ड्रोन्स के जरिए अटैक हो रहे हैं, तो उसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। तो आज की पॉलिटिक्स वही है जो सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी की फॉर्मेशन और जो वायरल हो रहे हैं, जो और जो फॉलोअर्स बन रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ परसेप्शन। आपका परसेप्शन खराब कर दिया तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म। मोदी जी ने अरबों खरबों रुपए जो खर्च करके जो इमेज बनाई थी, वो एकदम खत्म हो गई। कि जो अभी आप बता रहे थे कि जो 14 बरस में मोदी जी की पार्टी ने, और कितनी आप करें 18,000 से ज्यादा कितने पोस्टों के जरिए जो 8.8 मिलियन इनके जो फॉलोअर्स बने थे, उसको झटके में एक हफ्ते में वो उन्होंने 2-3 करोड़ मतलब तिगुना चौगुना कर लिया। और याद रखिए कि जैन जी आंदोलन के लिए मजबूर कब होते हैं। ये संजय जी ये भी आप जानना चाहिए कि बच्चे ये हमारे कब मजबूर होते हैं। जैन जी इज जनरली पीसफुल, डिजिटल एंड इश्यू बेस्ड इन हिज एक्टिविज्म, लेकिन जब लंबे समय से जमा एक्युमुलेटेड एंगर और तत्काल ट्रिगर कोई उनको मिल जाए, तो इस समय ट्रिगर जानते हो क्या काम किया? उनको कॉकरोच कह दिया आपने। आप उनको बेचारों को रोजगार तो दे नहीं रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का आपने झूठा वायदा दिया, अब आप उनको कॉकरोच कह रहे हो, नाली के कीड़े कह रहे हो। तो भाई उनको वो चुभ गई, वो ट्रिगर पॉइंट था। तो तत्काल ट्रिगर इनको चाहिए। स्पार्क भारत में सीजेआई द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने से मिला, और वे बड़े पैमाने पर सड़कों सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए, और ये सड़कों पे भी उतर आते हैं। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हाल के उदाहरणों से ये पैटर्न साफ स्पष्ट होता है। आपको पता है संजय जी, जो मोदी जी ने गलती करी है, दर्शकों फिर मैं बताता हूं, वही गलती करी है। देखिए काल कराता, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं होता। नेपाल में भी संजय जी, वहां के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ही बैन लगाया था नेपाल गवर्नमेंट ने, उसी से वो आंदोलन भड़क गया। तो आज मोदी जी ने भी वही काम किया, अपने हाथ काट लिए उन्होंने, इस मोदी सरकार ने। उसके ऊपर जितना बैन लगाएंगे उतना ये भागे। क्यों? इनके जैनजीज एक्टिविज्म सजेस्ट दे विल कंटिन्यू पुशिंग फॉर चेंज। कॉमन ट्रिगर्स इनके क्या है, मुख्य परिस्थितियां क्या होती हैं जहां पर इनका ट्रिगर पॉइंट बनता है? आर्थिक संकट और बेरोजगारी, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, जॉब स्कैर्सिटी, रेमिटेंस पर डिपेंडेंसी, करप्शन एंड नेपोटिज्म। नेपो किड्स, पॉलिटिशियंस के जैसे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चरें लग्जरीज की शेयर करते रहते हैं। जैसे वो आपके थे नहीं, वो निशिकांत दुबे अपनी शादी की एनिवर्सरी की फोटो डाल रहे थे, जम्मू कश्मीर में उन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी। लग्जरी लाइफ स्टाइल, उन्हें बेटर फैसिलिटीज वर्सेस आम युवाओं का स्ट्रगल। These nepo kids frequently flaunted designer goods, luxury goods, travels, local and abroad on social media platform. Government repression or censorship, social media bans, police brutality and attacks on freedom of speech. Recently, last year, the main cause of revolts by Gen Z in Nepal was a government-imposed social media ban. Total 26 platforms were banned. सो इससे क्या होगा? इट डिसरप्टेड एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस वहां बर्बाद हो गई, बिजनेस, फैमिली कनेक्शंस फॉर दी डायस्पोरा खत्म हो गया। प्रोटेस्टर्स सॉ इट एज ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री स्पीच। इसी तरह सेम पैटर्न पर यह गृह चाल के कारण हो रहा है कि भारत में 16 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई कॉकरोच जनता पार्टी का मेन अकाउंट CJP_2029 को लीगल डिमांड के जवाब में, सरकार के दबाव में ब्लॉक कर दिया गया। 21 मई इस पार्टी के कई लाख, 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स भी बन चुके। CJP के इंस्टा पर फॉलोअर्स कई करोड़ हो चुके हैं।
और इनको सिर्फ इसने जो है इतने कम दिनों में अचीव कर लिया। संजय जी, तो ये एक और चीज बता रहा हूं, अनफेयर पॉलिसीज, job quotas, favoritism or benefits given only to elites, prolonged political instability, dominance of all elites, मोदी, शाह, अंबानी, अदानी, ज्ञान गुप्ता, वैश्य वर्ग के लोग ज्यादातर सब सत्ता में बैठे हैं। इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी, वोट चोरी, जबरन फर्जी तरीके से चुनाव जीतकर, एमएलए एमपीज को खरीदकर, राज्यपाल जुडिशरी को इस्तेमाल करके, फ्रॉड मैनिपुलेशन करके सत्ता हथियाना, लोगों की आवाज दबाना, मीडिया पर टोटल कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया एक्सेलरेट मोबिलाइजेशन बट बैन्स ऑफन क्रिएट इवन स्ट्रॉन्गर बैकलैश। ध्यान रहे संजय जी, सोशल मीडिया एक्सेलरेट मोबिलाइजेशन बट बैन्स often create even stronger backlash. They backfire. These movements are often leaderless or student-led, creating using art, music and memes and largely non-partisan. और मोदी जी इसी तरह से अभी आपने देखा, मोदी जी आम जनता के टैक्स के पैसे से विदेश यात्राएं करके लौटे हैं। मोदी जी आम जनता को खराब आर्थिक संकटों का हवाला देते हुए ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, ज्ञान देकर चले गए। वहां इटली की मेलोनी के साथ मेलोडी खा रहे थे और पिक्चर शेयर कर रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे। देशवासियों, खासतौर से युवाओं, गरीबों, मजदूरों, दलितों का मजाक उड़ा रहे थे। मोदी जी 2002 से यूपीए की चेयरपर्सन और इटली में जन्मी महिला को गालियां देते हुए थकते नहीं है। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा आदि, और अब उसी इटली की 49 वर्षीय ईसाई महिला मेलोनी के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं मोदी जी, रोमांटिक। वो पता नहीं कौन सी महान डिप्लोमेसी का प्रदर्शन था, भगवान जाने। भारत में 75 साल से ज्यादा बूढ़े मोदी, राजनाथ सहित पीएमओ में कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने सरकार और सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। यहाँ यंगस्टर्स के लिए कोई होप, मोटिवेशन नहीं है। इसी तरह इनको सपोर्ट करने वाली सभी रीजनल पार्टी, टीडीपी, जेडीयू नीतीश, जेडीयू कर्नाटका आदि का भी यही हाल है। इनके बीजेपी संघ नेताओं ने, माफियाओं ने एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर कब्जा कर लिया है। 2014 से सत्ता में आई इस मोदी सरकार ने युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया, प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख जमा करने का वचन दिया। लेकिन ये सब आज हवा हवाई है। इसके अलावा आज देश में प्रत्येक सेक्टर ऑफिस में भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर, पार्टी लीडर दोनों हाथों से आम जनता को लूट रहे हैं संजय जी। साथ में अब मैं आता हूं, ये जो आप लोग जानना चाह रहे थे, ये है संजय जी भविष्य की बात। अगला प्रश्न हम ये चाहेंगे कि आप कि बहुत सारे लोगों को चिंता होगी कि इनका भविष्य क्या है इस पार्टी का। उस भविष्य को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस आंदोलन को। पहले तो मैंने भारत की कुंडली को आपको बता ही दिया था। एक चीज और बताता हूं कि ये है जो है हॉरोस्कोप संजय जी, जो सोशल मीडिया पर जो पार्टी फॉर्म हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी फॉर्म हुई है 16 मई 2026 को 11:42 AM इंडियन टाइम के अनुसार। इसकी डिटेल में फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। बड़ी जबरदस्त कुंडली है संजय जी, कर्क लगन की कुंडली है। 10वां घर बहुत मजबूत है, चंद्रमा और लग्नेश जो है इसका चंद्रमा होता है, मंगल के साथ है। मंगल अपनी राशि में है। मंगल दिग्बली होता है, मतलब डिजिटल, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है हॉरोस्कोप में, और बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लग्न पर दृष्टि भी है। तो इस कुंडली के जो फीचर्स हैं कि ये आंदोलन यहाँ पर खत्म नहीं होगा, मरेगा नहीं। आज देशवासी, पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो मेरी बात को सुन लें कि आंदोलन अभिजीत का नहीं है, ये बेसिकली एक मास मूवमेंट बन चुका है और बनेगा आगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स हैं, चर लगन, मूवेबल साइन, जो किसी ग्रोथ, फर्दर प्रोग्रेस के लिए अच्छा होता है। लग्ना लॉर्ड मून इज वेल प्लेस इन 10th हाउस, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम केंद्र में है, स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र में। फिफ्थ लॉर्ड एंड ग्रेट फ्रेंड मंगल, सिग्निफिकेटर ऑफ वायलेंस, एग्रेशन, प्रोटेस्ट, फाइट, जो 10th लॉर्ड भी है। 10 मेकिंग ए राजयोग, फियरलेस राजयोग बन रहा है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस ऑफ ग्रोथ, उपचाय स्थान होते हैं। मार्स गेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन 10th हाउस, दिग्बली होता है। प्लैनेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सन इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट के हाउस में बैठा है सूर्य। स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस ऑफ ग्रोथ होता है जिस 11th हाउस, विद द सिग्निफिकेटर ऑफ जैन जी, वहां पर बुद्ध भी बैठा है, जैन जी का सिग्निफिकेटर।
Both are expected by 7th Lord, 8th Lord Saturn, planet of masses democracy. From third aspect, Saturn is the deep strategy. 8th हाउस जो होता है डीप स्ट्रेटेजी का होता है, मंगल प्लानिंग का सिग्निफिकेटर है। तो ये डीप स्ट्रेटेजी के और प्लानिंग के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ है जो कभी खत्म नहीं होगा और व्यापक होगा, क्योंकि 8th हाउस विंडफॉल लॉस, विंडफॉल प्रॉफिट्स का भी होता है। In the house of democracy, diplomacy का Saturn plays in the 9th house, democracy, diplomacy, justice, empathy, morality, ethics और judiciary को सिग्निफाई करता है 9th हाउस। इससे इस मूवमेंट का वेरी नोबल कॉज और डीप स्ट्रेटेजी के साथ देश में चेंज यानी बदलाव लाने का ग्रह योग बन रहा है संजय जी। ये प्लेनेटरी दशा वीनस और शनि की है जो परस्पर ग्रेट फ्रेंड हैं और 4 to एक्सेस में प्लेस हैं। महादशा लॉर्ड, ये इसका भविष्य है। महादशा लॉर्ड विद प्लेनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजडम जुपिटर के साथ 12th भाव में प्लेस है। जुपिटर अपनी 5th एस्पेक्ट से 4th हाउस ओन साइन 6th हाउस को देख रहा है और 8th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए इस पार्टी का जन्म मूवमेंट विदेश में हुआ है जो देश के अंदर एक बड़ा बदलाव 8th हाउस है। 3rd हाउस है स्मॉल चेंज, बड़ा बदलाव, क्योंकि हमने आपसे कहा मृत्यु एक बदलाव है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो मेजर चेंज 8th हाउस से देखते हैं। तो इसीलिए मेजर चेंज इंडिकेट कर रहा है और रूप में फैलता जाएगा। मोदी शाह की विदाई तय करेगा। ये आंदोलन दर्शकों सुन लो, जो मैंने 14 सितंबर को भी कहा, फिर आज रिपीट कर रहा हूं कि आंदोलन मोदी शाह की विदाई तय करेगा। इंपॉर्टेंट, मून इज द प्लेनेट ऑफ पीपल्स परसेप्शन, माइंड, इमोशंस, देयर साइकोलॉजी, और उसका मार्स के साथ जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है। चंद्र मंगल योग बना रहा जो आम जनता के बेहद स्ट्रॉन्ग एंगर को सिग्निफाई करता है। इस सरकार, इसके सभी भ्रष्ट सिस्टम, ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी, जजेस, कॉर्पोरेट्स और इनके तलबे चाटने वाले बार्किंग डॉग्स, देशद्रोही मीडिया के खिलाफ ये एंगर फूटेगा और ज्यादा। जैन जीज के एक्टिविज्म सजेस्ट दे लाइक एंड पुश फॉर चेंज। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था वो आप लोगों के सामने, फिर उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मैनिफेस्टो जो आपने सब लोगों ने शेयर किया, मैं भी एक 4 लाइनें जोड़ता हूं, मेरा कंटेंट पूरा होता है। एक सैटेलाइटिकल पॉलिटिकल मीम मूवमेंट जो जैन जी की फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, महंगाई, एग्जाम स्कैम्स, कैरियर अनसर्टेनिटी, इलेक्टोरल इश्यूज, लैक ऑफ फेथ इन जुडिशरी एंड अदर सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, ये फ्रस्ट्रेशन है हमारे युवाओं का। जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, अगर सीजेपी पावर में आई तो कोई सीजे चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड नहीं पाएगा। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, अगर कोई लेजिटिमेटेड वोट डिलीट होता है चाहे सीजेपी या अपोजिशन रूल्ड स्टेट में हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। वोटिंग राइट छीनना एक टेररिज्म के बराबर है। इन ए डेमोक्रेसी वोटिंग राइट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पीपल। मोदी सान है इंटेंशनली 2024 में मेजोरिटी न मिलने के फ्रस्ट्रेशन के कारण चुनाव आयोग जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर वोटिंग राइट्स की हत्या करने के उद्देश्य से एसआईआर की कॉन्स्पिरेसी रची थी। वुमेन्स रिजर्वेशन, वुमेन्स को 30% की बजाय 50% रिजर्वेशन, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाए बिना, साथ ही कैबिनेट पोजीशन में 50% इनके लिए रिजर्वेशन होगा। मीडिया रिफॉर्म, क्या उन्होंने, देखो जैन जी की सोच है, ये जबरदस्त है, बहुत अच्छे, एक उस बच्चे ने की, लेकिन मैं तो उसको मानता हूं ये बींगे ज्योतिषी संजय जी काल ने कराई है। अंबानी मीडिया रिफॉर्म, अंबानी अदानी ओन्ड सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल करके इंडिपेंडेंट मीडिया को जगह दी जाएगी। गोदी मीडिया एंकर के बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं तो एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, उन सबको जेल भेजना चाहिए क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पे, एंकर्स के ऊपर, गोदी मीडिया के मालिकों को लगना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एक वॉच डॉग का काम करता है आम जनता की शिकायतों उनके सभी सब्जेक्ट्स तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, और अगर जनता के वेलफेयर स्कीम पॉलिसीज पर काम नहीं करती तो उससे प्रश्न पूछने में, और फिर आम जनता को उस सरकार का असली चेहरा दिखाकर उन्हें एक्सपोज करती है ये मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया का ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्किंग देश और समाज में पीस और हार्मनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत मदद करता है। इसके विपरीत 2014 के बाद से ही हमारे देश में कॉर्पोरेट कंट्रोल मीडिया ने सरकार से क्वेश्चन करना बंद कर दिया, जनता के इश्यूज उठाना बंद कर दिया। शांति सौहार्द तो दूर, 24/7 हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, बुलडोजर, मंदिर मस्जिद, अन्य बकवास को दिखाकर सरकार के फेक एजेंडा, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में पूरा ध्यान लगाया। ये देशद्रोही लोग सरकार से जनता के टैक्स के पैसे से
लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसा कमाते रहे और अनगवर्नमेंट फेवर्स को लेते रहे। मेरे मत से इन सभी एंकर्स और मीडिया हाउसेस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सत्ता परिवर्तन के साथ। पिछले दिनों संजय जी, ये यही नहीं है, हंगरी में अभी आपको हुआ था, 16 साल की तानाशाह सरकार गई, तो वहां पे जो कार्रवाई, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। पिछले दिनों न्यूज़पेपर के जरिए न्यूज थी, हंगरी में जब 16 वर्षों के ऑर्बन शासन का अंत हुआ, ऑर्बन एरा मीडिया मोगल अंडर प्रोव्ड स्टार्टेड, एसेट्स फ्रोजन, उसकी एसेट्स फ्रीज करी गई। हंगेरियन पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द कंपनीज ऑफ द वन ऑफ द country's top media players who won lucrative contracts under Viktor Orban's outgoing government on suspicion of misappropriation of funds and money laundering. These companies had designed various government campaigns for Orban over a decade. After police investigation, now they are offering to hand over their firms and some of the investments to state under the new government, Peter Magyar. Accounts of several of his their companies had been frozen few days back. एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन की भी इन्होंने बात की है अपने मैनिफेस्टो में। कोई एमपी एमएलए पार्टी चेंज डिफेक्ट करे तो उसे 20 इयर्स के लिए इलेक्शन लड़ने और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से बैन किया जाए। ये पार्टी खुद को वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक लेजी बताती है। मेंबरशिप क्राइटेरिया, इतिहास गवाह के जब सत्ता अपने युवाओं, बेरोजगारों को कीड़े मकोड़े कहने लगती है, ये उनके फ्रस्ट्रेशन को डिसमिस करने और उनके दमन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है और फिर अपने फेलियर से ध्यान डाइवर्ट करने की टैक्टिस है ये सरकार की। संजय जी, चलते चलते एक अपील करता हूं दर्शकों के साथ में। अपील क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैंने कहा, ये मैंने आपको बताऊं कि बच्चों का ये धर्म युद्ध है। मैंने और ज्यादा डिटेल में बात नहीं कहा। धर्म युद्ध वो होता है जो अपने हक के लिए लड़ा जाता है, और अधर्म का युद्ध वो होता है जिसमें मैनिपुलेशन और सारे तरह के फ्रॉड होते हैं। तो बीजेपी के सारे चुनाव एक अधर्म का युद्ध से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा इस पर्पज इज सेल्फिश, लैंड, वेल्थ, पावर, रिवेंज, प्लंडर और सब कुछ। और धर्म युद्ध में इसका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है, सज्जनों की रक्षा और न्याय की पुनर्स्थापना, मतलब अपना हक। तो जैन जी का ये आंदोलन धर्म का युद्ध है। जैसे मैंने ईरान की दर्शकों भविष्यवाणी की थी कि ईरान चूंकि धर्म का युद्ध लड़ रहा था इसलिए उसकी विजय हुई, इसी तरह भगवान कृष्ण के गीता के संदेश के अनुसार आप लोगों को फिर एंश्योर करता हूं कि इस जैन जी इस आंदोलन में जीतेंगे और ये देश में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आएंगे। अगले प्रोग्राम में मैं बीजेपी की कुंडली में आपको बताऊंगा। आज समय ज्यादा हो रहा है कि बीजेपी की सत्ता इस आंदोलन से जाने वाली निश्चित है। आप लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, आप सोचते थे, मैंने ये प्रोग्राम कहा था कि 2 फरवरी से जब से चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हुई है, मैं बार बार कह रहा कि जुलाई तक मोदी जी के विदाई का समय आ रहा है। तो अब आप बताइए, किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो जाएगा इतने दिनों में? और मैं बराबर दर्शकों मेरे सारे प्रोग्राम देख सकते हैं पिछले 2 महीने के, जब मैं बार बार कह रहा हूं अप्रैल से जुलाई का मोदी की सत्ता जाने का खतरा है। कोई नहीं सोच सकता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदल सकती, ये ऑटोमेटिकली काल ने इस आंदोलन को रचा है। तो मेरी एक अपील है अपने बच्चों के लिए। आज संजय जी मैं आपको बताऊं, मेरी भी कुंडली एक बहुत अच्छी कुंडली है, बृहस्पति मेरी भारत की कुंडली है, वही मेरी कुंडली है। तो मैं आज आपके सामने एक वचन ले रहा हूं संजय जी। मैं 2 जून के बाद से अपने बच्चों के बीच में, इन जैन जी के बीच में जाना चाहता हूं। कॉलेजेस में जाऊंगा, आईआईटीज में जाऊंगा, आईआईएम में जाऊंगा लेक्चर देने के लिए। जो 20-25 बरस में मैंने आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान इन बच्चों के साथ शेयर करूंगा। ये बच्चे मेरे वो हैं कि देखिए हमने तो अपनी जिंदगी देख ली, लेकिन हमारे देश का भविष्य है ये, और इस भविष्य को एक आचार्य के में आज बच्चों आप निराश मत होना। ये आचार्य राजीव नारायण शर्मा अपने देश के सारे युवाओं का एक फादरली फिगर की तरह से, क्योंकि मेरे बच्चे, आप लोग मेरे बच्चों की उम्र के ही हो, तो मैं उसमें अपनी सेवा, अपनी जीवन के बचे हुए सारे जीवन को मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। और ये इस अपील के साथ मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि हमें हर तरह से तन मन धन अपने देश के इन भविष्य युवा पीढ़ी जैन जी को सपोर्ट करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी युग की जनरेशन है जिसके पास संपूर्ण विश्व के सभी तरह की नॉलेज को प्राप्त करने के साधन हैं और जिसे वे उपयोग करना भी जानते हैं, समझते भी हैं। इनमें जाति, धर्म, वर्ग, वर्णों के भेदभाव की कोई निगेटिव फीलिंग नहीं होती, भावना नहीं होती। ये बड़े ही दया, करुणा, सहयोग और सेवा करने वाली जनरेशन है, जिसका व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भी दोनों बच्चे इसी जैन जी कैटेगरी के हैं। ये सही मायने में वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, उसको जीते भी हैं,
इन्हें सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जानते हैं बच्चों को क्या चाहिए? इमोशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन। ये फिर बच्चे पर आपके हो जाएंगे। इन्हें सिर्फ इमोशनल सपोर्ट मोटिवेशन की आवश्यकता है। शेष इनके पास स्वयं भगवान ने, काल ने सारी सामर्थ्य दी है। ये सत्य पर विश्वास करने वाले और बेहद ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए करप्ट और ऑथोरिटेरियन सपोर्ट रिजीम्स को से नफरत करते हैं। इनके अंदर एक और खूबी है, अगर इन्हें फोर्सिबली इनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाया जाए तो ये दुगनी ताकत से रिएक्ट करते हैं, दुगनी ताकत से। अगर आप सभी अपने, मेरी अपील है, अगर आप सभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो इन पर कोई डाउट ना करें, सपोर्ट करें। साथ ही मोदी, शाह, भाजपा और इन सभी लीडर्स को आज से ही अनफॉलो करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पर। अगर आप भाजपा, संघ, मोदी, शाह को अनफॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों से, युवा बच्चों से नफरत करते हैं। ये मैं आपको एक कर्ज के रूप में बता रहा हूं, कर्ज दे रहा हूं, श्राप दे रहा हूं। अनफॉलो करके इन बच्चों का समर्थन कर, ये ही स्वयं काल के रूप में, ये ही स्वयं काल के रूप में मोदी की अधर्मी सत्ता का अंत करने में सक्षम है। इन्हें आप प्रभु श्री हनुमान जी की वानर सेना के रूप में देखिए संजय जी। ये प्रभु हनुमान जी की वानर सेना है, ये युवा पीढ़ी। श्री हनुमान जी का अपमान मोदी और योगी और भाजपा ने कई बार किया है, इसलिए फिर हनुमान जी की प्रार्थना के साथ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव नारायण जी। और बताइए क्या गलत कह रहे हैं? थोड़ी देर को ज्योतिष अलग कर दीजिए। देश का युवा क्या करे? वो पकौड़े तले या नाली के गोबर से, गैस से वो अपना चाय के पकौड़े तल तल के काम चलाए? इस देश की नौजवान पीढ़ी को कहाँ खड़ा कर दिया गया है? हर समय हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा सरकार के पास। देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है। आजादी के बाद से अब तक इतना बुरा हाल नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? कैसा लगा ये प्रोग्राम? कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।